नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं और स्वागत करता हूं आपका प्राच्य ज्योतिष विज्ञान। प्रिय दर्शकों, आज जिस विषय पर हम सभी ज्योतिष के विद्यार्थी चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं, एक बेहद गंभीर परंतु ज्योतिष प्रेमियों के लिए बेहद आवश्यक विषय है। यदि आप जन्म कुंडली अध्ययन में, ज्योतिष में रुचि रखते हैं तो आज का यह विषय आपको भलीभांति समझ लेना चाहिए। वैदिक ज्योतिष का मूल आधार है नक्षत्र, और जब हम किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली का अध्ययन करते हैं तो हमें उसके जीवन से संबंधित जो भी भविष्य फल कथन करना होता है, उसके लिए सबसे जरूरी क्या है? सबसे जरूरी है उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को हम समझें, वो किस तरह के व्यक्तित्व को लिए हुए है। अगर आपके सामने बैठा व्यक्ति केवल बड़ी बड़ी बातें, वेदांत की बातें इधर उधर से सुन करके वेदांत की वो बातें कर रहा है, ध्यान की, समाधि की, धारणा की बातें वो कर रहा है, लेकिन जैसे ही आपने उसके सूर्य नक्षत्र को, लग्न नक्षत्र को इत्यादि देखा और आपने पाया कि ये जो बातें कर रहा है ये कहीं ना कहीं सुनी सुनाई रटी रटाई है, ये इसकी कुंडली के इसके मूल व्यक्तित्व से, आत्मतल से जुड़ा हुआ दिखाई नहीं पड़ता, तो संभव है कि आप उस व्यक्ति की भी मदद कर सके। संभव है वो भी इस मामले में भटका हुआ हो। भटकने का यह मतलब नहीं है कि जो मूल तत्व से भटके हुए हैं वही भटके हुए हैं। कई बार अपने मूल स्वरूप, जिस व्यक्तित्व को लेकर के व्यक्ति पैदा लिया है, उससे भी यदि भटका हुआ है तो उसे भी हम भटका हुआ ही मानेंगे। आइए आज इस विषय को जरा मैं बृहद रूप से आपको समझाऊं और आप समझने का प्रयत्न करिए, क्योंकि यह विषय बेहद आवश्यक है। प्रिय दर्शकों, हम मूल रूप से 3 नक्षत्र से विशेष प्रभावित होते हैं। विशेष, बाकी नक्षत्रों से भी प्रभावित हैं जिनमें ग्रह हैं, लेकिन विशेष। और वो नक्षत्र कौन कौन सा है तो आप जानते हैं, लग्न का नक्षत्र है। चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस नक्षत्र में है उससे आप प्रभावित होते हैं, आप राशि के अनुसार उसको जानते हैं। सूर्य का नक्षत्र, लग्न। आप ध्यान दीजिए और समझने का प्रयत्न करिए। अब इन तीनों नक्षत्रों का प्रभाव, क्योंकि आपको पता है कि 27 नक्षत्र के अपने अलग अलग प्रभाव हैं। अब हम 3 नक्षत्र की चर्चा करें, और 3 नक्षत्र कैसे? तो लग्न का नक्षत्र, सूर्य जिस आपकी कुंडली में सूर्य जिस राशि में बैठे हैं, जिस नक्षत्र में है, तो वो नक्षत्र, और चंद्रमा का नक्षत्र। अब इन तीनों का आपके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। कैसे? तो चंद्रमा का प्रभाव कहां होता है? आप जानते हैं, ज्योतिष के मेरे सभी विद्यार्थी दर्शक जानते हैं कि प्रभाव चंद्रमा का जो है मन के तल पर है। सूर्य का कहां है? आत्मा के तल पर। और लग्न आपके संपूर्ण व्यक्तित्व को हमें दर्शाता है। तो अब इसे हम अगर समझने का प्रयत्न करें, किसी व्यक्ति के जीवन में हमें इसे घटाकर अगर देखना है तो हम इसे कैसे समझेंगे? तो ये तो आप जानते हैं कि प्रत्येक नक्षत्र, जो 27 नक्षत्र हैं, सबके अलग अलग नाम हैं। अच्छा, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जैसे राशि चिन्हों को आप पहचानते हैं, राशि के जो नाम दिए गए हैं, चाहे उस पर किसी वन्य जीव का आप चित्र देखते हैं, उनका नाम देखते हैं, वैसे ही नक्षत्र के नाम हैं, और नाम और नक्षत्र के स्वामी के अनुरूप ही वो नक्षत्र अपना प्रभाव जातक के ऊपर डालता है। अब जब हम किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली का अध्ययन करते हैं तो हमें सबसे पहली जो आवश्यकता होती है कि हम ये देखें कि ये जातक सबसे ज्यादा किस नक्षत्र से प्रभावित है। क्या जातक चंद्र नक्षत्र से प्रभावित है, अर्थात ये मन के तल पर है? क्या ये लग्न नक्षत्र से प्रभावित है, यानी इसके ये व्यक्तित्व में है? ध्यान से सुनिए और समझिएगा। या फिर ये सूर्य नक्षत्र से प्रभावित है, यानी उसके वो आत्मतल पर है। ये जो सूर्य नक्षत्र है ये बड़ा गहन और गंभीर विषय है, इसी को आज समझना है। समझना तो तीनों नक्षत्रों को है, लेकिन सूर्य नक्षत्र को बहुत आवश्यक है समझना, क्योंकि यही वो नक्षत्र है जो मूल रूप से व्यक्ति के भीतर है। अब हम ये तय कैसे करें कि ये जातक किस नक्षत्र से सबसे ज्यादा प्रभावित है? तो सीधी सी बात है, सरल तरीका है। आप अंश देखिए, डिग्री देखिए, लग्न की का मान कितना है, लग्न कितने अंश पर है, सूर्य कितने अंश पर है, चंद्र, इनमें जो सबसे ज्यादा बली होगा, जो सबसे ज्यादा मजबूत होगा, समझ लीजिए कि जातक उसी के प्रभाव में सबसे ज्यादा है। अभी बात खत्म नहीं हुई, इसको और आगे समझना है। अब देखिए,
एक उदाहरण आपको देकर के मैं समझाने का प्रयत्न करता हूं। पुनर्वसु इस नक्षत्र का मूल प्रभाव है कि इस नक्षत्र का प्रभाव जातक पर जब पड़ता है तो जातक ईश्वर भक्त सज्जन, ये इस नक्षत्र का प्रभाव है। वो जातक को सज्जन, सत्वगुणी, शास्त्र में पारंगत बनाता है। अब मान लीजिए कि किसी जन्म कुंडली को हमने खोला। अब जन्म कुंडली में लग्न, चंद्र और सूर्य, यानी लग्न में ही सूर्य भी हैं, चंद्रमा भी हैं और लग्न, इन सभी को अगर आप देखें तो सब पुनर्वसु नक्षत्र में। क्या प्रभाव आपके समझ में आया? इसका मतलब यह तय है कि ऐसा जातक किसी भी संगति में हो, किसी भी तरह के परिवेश में उसका जन्म हुआ हो, संभव है कि आपके सामने होने के बाद भी आप उसके जिस स्वभाव को अभी देख रहे हैं ये उसका मूलभूत स्वभाव नहीं है, क्योंकि ये तीनों के तीनों जिस नक्षत्र में हैं उस नक्षत्र का ये स्वभाव नहीं है। फलतः ऐसा जातक, एक बात तो तय है कि भीतर से, हालांकि ऐसा देखने से तो आएगा ही नहीं, अगर तीनों के तीनों एकदम पुनर्वसु नक्षत्र में ही हैं, तो पुनर्वसु एक उदाहरण दे रहा हूं, बाकी के और नक्षत्रों के अलग अलग प्रभाव मैंने बताए हुए हैं। तो कहने का मतलब ऐसा जातक वैसे तो देखने में भी नहीं आएगा कि सज्जन न हो, साधु न हो, स्वभाव से अच्छा न हो, लेकिन अगर किसी कारणवशात, संगति के वशात भी अगर वो भटक गया है, तब भी उसके भीतर यही सारी चीजें होंगी। प्रिय दर्शकों, जैसा मैंने कहा, हमें आज समझना है सूर्य के तल को, यानी आत्मतल को। अगर सूर्य मान लीजिए कि किसी की जन्म कुंडली में पुनर्वसु नक्षत्र में विद्यमान है, ध्यान से समझना है आज के विषय को। सूर्य मान लीजिए कि किसी की कुंडली में पुनर्वसु नक्षत्र में विद्यमान है, उस जातक का जो लग्न है वो रोहिणी नक्षत्र में है। रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव क्या होता है? रोहिणी नक्षत्र का जो प्रभाव है, ऐसे जातक रसिक होते हैं, विषयासक्त होते हैं, भोग वाली प्रवृत्ति के होते हैं, अच्छे होते हैं, भोग वाली प्रवृत्ति के होते हैं। मतलब मैं व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, इस नक्षत्र का यह प्रभाव है। तो ऐसे जातकों का, चूंकि हमेशा याद रखिएगा, जो लग्न का नक्षत्र है वो कहीं ना कहीं, ये बड़ा गंभीर विषय है क्योंकि कई बार खुद व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है। यहां पर लग्न के नक्षत्र को व्यक्ति महसूस करता है। लग्न के नक्षत्र को आप अपनी कुंडली को खोलिए और मेरी बात को ध्यान से मिलाइए। लग्न के नक्षत्र को व्यक्ति महसूस करता है। चंद्रमा का नक्षत्र जो होता है उसमें व्यक्ति को आप कई बार उतार चढ़ाव में महसूस करता है कि मैं हूं भी, और कई बार उसको लगता है मैं नहीं भी हूं। चंद्रमा का ये स्वभाव ही है घटना और बढ़ना। तो लग्न के नक्षत्र को वो भीतर से महसूस करता है। चंद्रमा के नक्षत्र को कई बार वो महसूस करता है परिस्थिति वसात, लेकिन असल बात क्या है? असल बात है सूर्य का नक्षत्र। इंसान असल में वो पाना चाहता है या वो पाने की उसकी चाह होती है जो सूर्य का नक्षत्र कह रहा है, यानी आत्मतल पर। तो जैसा मैंने कहा कि मान लीजिए कि लग्न सूर्य जो है वो सूर्य के पुनर्वसु नक्षत्र में है, लग्न मान लीजिए जातक का रोहिणी है, और अब इसी पर हमने चंद्रमा को भी अलग अलग से अगर देख लिया कि चंद्रमा मान लीजिए कि किसी ऐसे नक्षत्र में बैठे हुए हैं, जैसे मान लीजिए विशाखा नक्षत्र में मान लीजिए चंद्रमा बैठे हैं, तो विशाखा नक्षत्र का जो प्रभाव होता है उसमें लोभी, कलह प्रिय, क्रोधी बनाता है। अब मैं जरा सा आपके सम्मुख एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को रखता हूं, ध्यान से सुनिए और आप व्यक्तित्व का चित्रण करिए। सूर्य पुनर्वसु नक्षत्र में है, लग्न रोहिणी में है और विशाखा नक्षत्र में चंद्रमा है। अब चूंकि इसका व्यक्तित्व कहां है? तो रोहिणी में। ऐसा जातक भली भांति आपको महसूस होगा, वो खुद को उसको महसूस होगा कि उस सजना संवरना, बात कैसी हुई थी कि कहीं ना कहीं विषयासक्त होगा, तो वो महसूस तो अपने आप को रोहिणी वाला ही करेगा क्योंकि उसके व्यक्तित्व से वो जुड़ा हुआ है। चंद्रमा वाला स्वभाव उसको कई बार खुद ही विश्वास नहीं होगा कि मूल रूप से उसके अंदर क्रोध है, लोभ है, कलह का स्वभाव है उसका, वो कई बार खुद स्वीकार नहीं पड़ेगा, बल्कि समाज को भी वो ऐसा ही प्रदर्शित करेगा कि वो रसिक स्वभाव का व्यक्ति है और कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ ऐसा स्वभाव में तो है ही है। क्रोध भी वो दबा लेगा, क्रोध भी छुपा लेगा, यानी अपने अवगुणों को, वो चंद्र वाला जो स्वभाव उसको दबा लेगा। लेकिन अगर उसको कोई सद्गुरु मिल जाए जो उसके आत्मतल पर जाकर के उसको झंझोड़े, उसको जागृत करने का प्रयत्न करे, तो बताइए कि उसका मूल क्या है? उसका मूल तो वो पुनर्वसु का ही प्रभाव है।
तो अब इसमें ऐसे जातक को यदि कहीं कोई सही मार्गदर्शन दे, अब जरूरी नहीं है, यहां गौर करिएगा, मान लीजिए कि एकदम ठीक इसको विपरीत भी करके आप देख सकते हैं कि पुनर्वसु की जगह विशाखा ही इसी में सूर्य बैठे हों, तो बाकी अगर आवरण जातक ओढ़े हुए है तो उसके मूल के तत्व में ये चीजें छुपी हुई हैं। संभव है कि वो देश काल परिस्थिति के अनुसार ऐसी एक चादर ओढ़े हुए है, जैसे पुनर्वसु उसका व्यक्तित्व है, या पुनर्वसु में चंद्रमा है, रोहिणी उसका व्यक्तित्व है, अथवा रोहिणी में चंद्रमा है, पुनर्वसु उसका व्यक्तित्व है। ये 3 नक्षत्र एक उदाहरण के लिए मैं समझा रहा हूं, आप हर नक्षत्र के अलग अलग प्रभाव को मुझसे मेरे कार्यक्रम में सुन चुके हैं। तो वहां पर अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो ऊपर से जो आवरण ओढ़े हुए है वो आवरण असल में सही नहीं है। असल आवरण वो है जहां सूर्य है, यानी आत्मतल पर, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं है और ये वही है, हर जन्म में हमारे साथ ही है ये, और हर जन्म में हमारे किए हुए कर्मों के अनुसार ये पुनः नया नया शरीर धारण कर रही है। तो वो आत्मतल पर जो चीजें छपी हुई हैं वो अभी संभव है कि कई बार हम किसी व्यक्ति को देखें तो व्यक्ति बहुत बुरा है, लेकिन संभव है कि आत्मतल पर वो व्यक्तित्व के अनुसार हो सकता है जिस देश काल परिस्थिति में वो पल बढ़ रहा हो उसका उसके ऊपर प्रभाव पड़ गया हो। कोई सही सद्गुरु मिल जाए तो उसके आत्मतल को साफ कर देगा और फिर वो व्यक्ति जागृत होता है। और आमतौर पर ऐसा आपने देखा होगा कि बहुत से लोग अपने जीवन काल में अंत होते होते बदल जाते हैं। कई बार लोग शुरुआती दौर में कुछ और होते हैं, अंत में कुछ और हो जाते हैं। अंततोगत्वा सबको अपने आत्मतल पर आना पड़ेगा। कुछ ऐसे लोगों को आपने देखा होगा कि शुरुआत में बहुत अच्छे थे, अंत में कहीं बुरे हो गए। तो आना आत्मतल पर ही है। आप अपनी जन्म कुंडली को आज अवश्य खोलिए और देखिए सूर्य किस नक्षत्र में है। अब कई लोग कहेंगे कि मेरे में आपने जैसा कहा, क्योंकि मैंने एक उदाहरण दे दिया। देखिए ये बात समझने की है, ज्योतिष एक बड़ा गहरा रहस्य है, और केवल अपने ऊपर एक सामान्य सी बात को लेकर के कि मैंने लोभी कहा, या किसी भी बात को लेकर के आप अपने ऊपर तय करके ज्योतिष को कमजोर करिए या ये कहिए कि ऐसा ठीक नहीं है। क्योंकि जब इंसान अच्छा अपने लिए सुनता है तो उसको लगता है अरे वाह मेरे लिए बहुत अच्छा बताया, मतलब ये मैं यही हूं। ये भी तो कहीं ना कहीं झूठ है। आप अपने ऊपर आवरण डाल रहे हैं। आवरण डालने की आवश्यकता नहीं। खुद को आप किसी और को मत बताइए, लेकिन खुद को तो जान ही सकते हैं कि आप हैं क्या। सूर्य तत्व को पहचानिए, सूर्य तल पर जाइए, आत्मतल पर जाइए, और तब आप अपने आप को जानने का प्रयत्न करिए। आशा करता हूं आज का ये ज्योतिषीय विषय मेरे सभी दर्शकों के लिए तो था ही, ज्योतिष प्रेमियों के लिए विशेष रूप से था। आप अगली बार जब भी जन्म कुंडली खोलिएगा, जातक के सूर्य जिस नक्षत्र में है उस नक्षत्र को अवश्य देखिए और भांपने का प्रयत्न करिए। गहराई में उस व्यक्ति को जाकर के टटोलने का प्रयत्न करिए। आप विश्वास मानिए, आप पाएंगे कि जिन चीजों को आप नक्षत्र के माध्यम से जानते हैं वो गहरे तल पर उस व्यक्ति के अंदर बैठा हुआ है। बाकी चीजें आवरण है, भीतरी तौर पर सूर्य नक्षत्र है। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।